अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान को स्पेस की दुनिया में एक तारीखी कामयाबी मिली है। चंद्रयान 1 और 2 की नाकामी के बाद चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। चांद पर इस तरह की लैंडिंग को सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। चांद का साउथ पोल वो हिस्सा है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। ये इंतहाई ठंडा, अंधेरों से भरा और अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। कोई नहीं जानता कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। साइंसदानों का कहना है कि सूरज की रोशनी यहाँ पर नहीं पड़ने की वजह से पानी अपनी जमी हुई हालत में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा कई कीमती मिनरल्स के तलाश के साथ साथ चांद पर कॉलोनी बनाकर फ्यूचर में चंद्रयान 3 का ये रोवर ऐसे प्लैनेट जहां पर जिंदगी मौजूद हो सकती है या आबाद की जा सकती है उन्हें तलाश करेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान ने ये कामयाबी इतने कम बजट में हासिल की है जितने में स्पेस पर हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है। इनफैक्ट उससे भी कम पैसों में। 4 साल से हिंदुस्तान के 16,500 साइंसदान जो मेहनत कर रहे थे वो कामयाब हुआ। हिंदुस्तान अब दुनिया के उन 4 देशों में शामिल है जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। पहले 3 में अमेरिका, रूस, चीन शामिल हैं। अमेरिका ने जून 1966 से जनवरी 1968 तक 7 बार रोबोटिक मिशन भेजे। उनमें से 5 सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहे। रूस 1959 से 1976 तक 24 मून मिशन लॉन्च किए, जिसमें से 15 कामयाब रहे। चाइना 2008 से अब तक 5 मून मिशन लॉन्च किए, 5 कामयाब रहे। हिंदुस्तान ने 2008 में चंद्रयान 1, 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 14 जुलाई को इस स्पेस मिशन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी। इंडिया का स्पेस के अंदर ये पहला कदम है, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत मायने रखता है। इंसान को चांद पर कॉलोनी बनाने से लेकर दूसरी दुनिया को ढूंढने के लिए हिंदुस्तान का यह मिशन काफी मददगार होगा, क्योंकि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अभी से इंसानों को चांद पर भेजने के अलावा सूरज के पास अपना खुद का रोवर भेजने की तैयारी में मसरूफ हो चुका है। दोस्तों, इस मिशन के काम करने के लिए एक लूनार डे यानी हमारी जमीन के मुताबिक 14 दिन है, क्योंकि 14 दिन के बाद चांद के इस हिस्से पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और बेतहाशा अंधेरा होता है। इसलिए सूरज की रोशनी नहीं मिलने की वजह से ये सोलर पैनल्स चार्ज नहीं हो सकते और बिना पावर के अपना कोई काम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का ये मिशन बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, जो कि चांद पर खोज करने की शुरुआत कर रहा है। और इससे पहले मिशन जो अमेरिका और रशिया ने भेजे थे वो स्पेस की रेस की वजह से थे, मतलब बहुत महंगे और बगैर किसी मकसद को हासिल करने के। लेकिन चंद्रयान 3 का यह मिशन सिर्फ चांद पर खोज करने या किसी से मुकाबले की नहीं है, बल्कि वाकई कोई मकसद को हासिल करने के लिए है। और इसका मकसद है कि अगर मुस्तकबिल में इंसानों को चांद पर बसना पड़े तो हमें जमीन से कोई सामान ले जाना ना पड़े, जो कि इंतहाई महंगा और बहुत मुश्किल काम है। तो क्यों ना हम चांद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसे रहने के काबिल एक जगह बना लें। और जाहिर है कि इस मकसद को हासिल करने के लिए चांद की सतह का मुकम्मल तौर पर स्टडी करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हिंदुस्तान ने यह क्लियर किया है कि वह इस वक्त चांद पर मौजूद रिसोर्सेज को बेचने का पूरा हक रखता है, जिससे इंडिया अरबों डॉलर कमा सकता है। 21 जून 2023 को इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन की है और ये अमेरिका की तरफ से पेश किया गया एक एग्रीमेंट है, जिसमें सभी मुल्कों को मिलकर अमन से चांद की सतह पर खोज करने की इजाजत दी गई है। और ये भी कि वो खोज किया हुआ डाटा दूसरे मुल्कों से भी शेयर करेंगे, जिसमें अब इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। चाइना ने भी कामयाबी से अपने मिशन चांद पर भेजे हैं। अब चाइना और रशिया मिलकर चांद पर अपनी खुद की कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं। दोस्तों, चांद का फ्यूचर यही मुल्क मिलकर लीड करने वाले हैं कि चांद की सतह पर कौन आबाद होगा, उसके मिनरल्स पर किसका हक होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत कौन वहां पर राज करेगा। दोस्तों, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 की मिशन से हमारा क्या फायदा होगा। तो चलिए हम आपको कुछ फायदे बताते हैं। नंबर 1, एक नए प्लैनेट की तलाश का तफसीली जायजा। नंबर 2, साइंसी तहकीक, जैसे कि फ्यूचर में स्पेस मिशन के लिए बतौर वसीला इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, खलाई टेक्नोलॉजी की तरक्की हिंदुस्तान की सलाहियत को जाहिर करेगी, जिससे वर्ल्ड लेवल पर हिंदुस्तान की शबीह और साख को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नंबर 4, कीमती वसाइल, जैसे कि नायाब धातु की खोज हो सकती है जो जमीन पर मशीनों वगैरह में इस्तेमाल हो सकेगी। नंबर 5, अर्थ, यानी हमारी दुनिया के माहौल को बेहतर तौर पर समझने और उसकी हिफाजत करने में हमारी मदद कर सकता है। नंबर 6, अगर साउथ पोल में पानी मिल जाता है तो उस पानी की मदद से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हासिल की जा सकती है और उससे रॉकेट का ईंधन भी बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी कामयाबी के लिए मैं इसरो के सभी साइंसदानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।